अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। स्क्रीन पर सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। इस नौजवान की उम्र है सिर्फ 22 साल। नाम है ज़ाकिर अली त्यागी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इसका गढ़ है और इस नौजवान पर यूपी पुलिस ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 केस लगा रखे हैं। सेडिशन का चार्ज भी लगा हुआ है। गुंडा एक्ट भी यूपी पुलिस ने इस नौजवान यानी ज़ाकिर अली त्यागी के ख़िलाफ़ लगा रखा है। गौ ज़बीहा का केस भी इस पर लगा हुआ है। यही नहीं बल्कि यूपी पुलिस की वजह से, यूपी पुलिस के लगाए गए केस की वजह से 2 मरतबा ज़ाकिर अली त्यागी को जेल भी जाना पड़ा है। एक मरतबा ज़ाकिर अली त्यागी को 40 दिन जेल में गुजारने पड़े और दूसरी मरतबा भी 16 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। ज़ाकिर अली त्यागी के ख़िलाफ़ 2 ज़िला में केस है, 7 दफ़ात के तहत केस है, सेडिशन का चार्ज लगा हुआ है, गुंडा एक्ट लगा दिया गया है, गौ ज़बीहा का केस लगा हुआ है और भी सारी कई संगीन दफ़ात लगी हुई है। 2 मरतबा जेल जाना पड़ा है। ये सब किस वजह से ज़ाकिर अली त्यागी के ख़िलाफ़ हुआ है? ज़ाकिर अली त्यागी का जुर्म क्या है? आप जानकर हैरान हो जाएंगे। ज़ाकिर अली त्यागी के ख़िलाफ़ इतने सारे केस और 2 मरतबा उन्हें जेल जाना पड़ा इस वजह से नहीं कि ज़ाकिर अली त्यागी ने किसी का कत्ल किया, किसी बेगुनाह को मार दिया, किसी की मॉब लिंचिंग की, किसी के ख़िलाफ़ कोई साजिश की, देश के ख़िलाफ़ कोई काम किया या पाकिस्तान के लिए जासूसी की, चाइना के लिए जासूसी की या कोई ऐसा गलत काम किया, बल्कि ज़ाकिर अली त्यागी का जुर्म सिर्फ इतना है कि ये फेसबुक पर गरीबों और कमज़ोरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, यूपी की योगी सरकार के जुल्म के ख़िलाफ़ लिखते हैं, मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के ख़िलाफ़ खुलकर तनक़ीद करते हैं। ज़ाकिर अली त्यागी का सबसे संगीन जुर्म यह है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ एक पोस्ट कर दिया कि योगी दूसरे गुंडों को क्या भेजेंगे। उनके ख़िलाफ़ ख़ुद 28 से ज़्यादा मुकदमात हैं और उनमें कई संगीन अपराध उन्होंने किया हुआ है जिसकी वजह से जेल में रहना चाहिए था। ये सब ज़ाकिर अली त्यागी के जराइम हैं जिसकी वजह से उन पर इतने सारे केसेस लगाए गए हैं और उन्हें 2 मरतबा जेल भी जाना पड़ा और अब एक मरतबा फिर मुमकिन है ज़ाकिर अली त्यागी को जेल जाना पड़ सकता है अगर अदालत ने उनकी दलील को नहीं सुनी। मामला क्या है वह हम आपको तफसील से बताने जा रहे हैं। ज़ाकिर अली त्यागी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़म की तालीम मुकम्मल की है। पिछले कई सालों से वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सरगर्म है, एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ पर लिखते हैं, फ्रीलांसर जर्नलिस्ट भी हैं। कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अखबारात और न्यूज़ पोर्टल्स में उनकी रिपोर्ट भी छपती रहती है। ज़ाकिर अली त्यागी ने सबसे पहले जो एक पोस्ट किया वो 2017 में योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ वो पोस्ट था। दरअसल ज़ाकिर अली त्यागी ने योगी आदित्यनाथ के एक स्पीच के जवाब में कमेंट कर दिया था। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जीत के फ़ौरन बाद कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में गुंडों को जीने का मौका नहीं दिया जाएगा, एक एक करके सबको निकाला जाएगा। उसके जवाब में एक पोस्ट लिखा ज़ाकिर अली त्यागी ने कि योगी जी आप क्या दूसरों को निकालेंगे, आपके ख़िलाफ़ खुद 28 केसेस हैं जिसमें कई संगीन अपराध आपने कर रखे हैं, आपको जेल में ही होना चाहिए था। इस कमेंट के बाद ही ज़ाकिर अली त्यागी को नोटिस आ गया, उनके घर पर पुलिस आ गई, ज़ाकिर अली त्यागी को जेल में बंद कर दिया गया और 40 दिनों तक ज़ाकिर अली त्यागी को जेल में रहना पड़ा। द क्विंट, द गार्जियन, द टेलीग्राफ, कई सारे अखबारात में ज़ाकिर अली त्यागी की 2017 में ही रिपोर्ट छपी। ज़ाकिर अली त्यागी ने उस मौका पर जेल में अपने साथ पेश आए मामला की रुदात भी बताई, आप बीती सुनाई और कहा कि मेरा नाम मुसलमानों जैसा था, मैं मुसलमान था, इस वजह से मेरे साथ सबसे ज़्यादा जुल्म किया गया। मेरी शनाख्त मुसलमान की थी इसलिए मुझे मारा गया, ज़दोकोब किया गया और कई तरह से मुझे चढ़ाया गया, दहशतगर्द कहा गया। उसके बाद ज़ाकिर अली त्यागी को 2020 में फिर 16 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा। इस मरतबा उन पर गौकुशी का इल्ज़ाम लगा था और इसी के तहत केस दर्ज हुआ था। मामला क्या था कि ज़ाकिर अली त्यागी जिनका गांव मुजफ्फरनगर में है, वहां किसी जगह किसी खेत में गाय का कोई गोश्त मिला था।
उसका इल्ज़ाम जाकिर अली त्यागी पर लगाया गया। कहा गया कि जाकिर अली त्यागी ही इसमें मुलव्विस है, गौकुशी में, और जेल जाना पड़ा। इसके अलावा भी कई मामलों में उसे केस का सामना करना पड़ा। 2021 यानी अभी अप्रैल में जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे थे तो उसमें भी जाकिर अली त्यागी को यूपी पुलिस ने एक नोटिस भेज दिया और कहा कि जाकिर अली त्यागी से यानी स्टूडेंट से, जर्नलिस्ट से ख़तरा है उपचुनाव में कि मामला बिगड़ सकता है। और अब कल परसों ही जाकिर अली त्यागी को एक नोटिस मौसूल हुई है यूपी पुलिस की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि जाकिर अली त्यागी पर गुंडा एक्ट लगा दिया गया है। गुंडा एक्ट लगाने की वजह उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह बताई है कि जाकिर अली त्यागी के खिलाफ पहले से कई केस दर्ज है और उस केस के सिलसिले में लोगों से जब हम तफ्तीश कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं उनके गांव के लोगों से, तो वहाँ के लोग उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जाकिर अली त्यागी गुंडा है, बदमाश है और उसकी वजह से उसके गांव में अवाम में खौफ है, दहशत है। कोई भी उसके ख़िलाफ़ गवाही देने को तैयार नहीं है, इसलिए उसके ख़िलाफ़ गुंडा एक्ट लगा दिया यूपी पुलिस ने, बदमाश करार दे दिया। जाकिर अली त्यागी ने अपने फेसबुक पर ख़ुद इसकी इत्तला दी है और लिखा है कि अब इसके ख़िलाफ़ मेरा एक्शन यही होगा, मैं यही कदम उठाऊँगा कि मैं कोर्ट जाऊँगा और अर्ज़ी दायर करूंगा। अगर कोर्ट मेरी अर्ज़ी पर अमल करती है, कोर्ट मेरी एप्लीकेशन को सुन लेती है, तो मुझे जेल जाना नहीं पड़ेगा। और अगर कोर्ट में मेरी दलील नहीं सुनी जाती है, मेरी बात नहीं मानी जाती, यूपी पुलिस की ही बात मानी जाएगी, तो फिर 12 जुलाई तक मुझे जेल जाना पड़ेगा और उसके बाद दोबारा अदालत से ज़मानत लेनी पड़ेगी। बग़ैर ज़मानत के जेल से बाहर रहना मुश्किल होगा। ये तो पूरा मामला है जाकिर अली त्यागी का। जाकिर अली त्यागी पर 7 दफ़ात के तहत केस दर्ज है 2 ज़िला में, जैसा कि मैंने शुरू में कहा। और इसमें एक दफ़ा जाकिर अली त्यागी पर ऐसी भी पुलिस ने लगा दी थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2015 में ही कलअदम करार दे दिया था। वो दफ़ा है 66A। इस दफ़ा के तहत भी जाकिर अली त्यागी पर यूपी पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। बाद में मामला सुर्खियों में आया। पता चला 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे कलअदम करार दे दिया था। इसके बावजूद यूपी पुलिस ने 66A के तहत जाकिर अली त्यागी पर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब जाकिर अली त्यागी की गिरफ्तारी पर एक मर्तबा फिर से खौफ की तलवार लटक रही है। दोबारा उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जाकिर अली त्यागी ने इस पोस्ट को, इस नोटिस को कल अपने फेसबुक पर, कल मतलब 24 जून को शेयर किया और उसमें अपना ये दर्द भी लिखा कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इससे पहले भी कई सहाफ़ियों की गिरफ्तारी हुई। किसान प्रोटेस्ट से कई लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। जाकिर अली त्यागी ने अपना दर्द बयान करते हुए फेसबुक पर लिखा है कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे सपोर्ट नहीं मिल पाता है। मुझसे पहले कई लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, किसान मूवमेंट्स में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन सब के ख़िलाफ़ में मजबूत आवाज़ें उठी, कई लोगों ने उनके हक़ में प्रोटेस्ट किया, लेकिन मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इससे पहले जो लोग गिरफ्तार हुए थे, जो जर्नलिस्ट थे, उनके लिए ट्रेन चलाया गया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से मंडी हाउस तक मार्च किया गया। कई जगहों पर रैलियां निकाली गई और उनकी रिहाई की मांग की गई। लेकिन मैं जाकिर अली त्यागी की पहचान मुसलमान जैसी है, इसलिए कोई सहाफ़ी मेरे हक़ में बोलने को तैयार नहीं है, कोई मेरे हक़ में आवाज़ नहीं उठा रहा है और मैं उनकी मजबूरियों को समझ सकता हूँ। जाकिर अली त्यागी का कहना है, लोग खा कुछ भी कर ले, मेरे हक़ में आवाज़ उठाए ना उठाए, मुझे सपोर्ट करे ना करे, हिंदुस्तान के आईन और दस्तूर पर मुझे भरोसा है और मैं हमेशा उस पर अमल करता रहूँगा। यूपी पुलिस, योगी सरकार और हुकूमत के जुल्म को मैं बेनकाब करता रहूँगा, मैं लिखता रहूँगा। हम आपको बता दें कि जाकिर अली त्यागी यंग हैं और सोशल मीडिया, खासतौर पर फेसबुक और ट्विटर पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। जब भी हिंदुस्तान में कोई मामला होता है, किसी की मॉब लिंचिंग होती है, किसी को बेजा गिरफ्तार किया जाता है, किसी के साथ जुल्म होता है, कोई भी अहम इशू होता है, सरकार की नाकामी का मामला होता है, जाकिर अली त्यागी अपने फेसबुक और ट्विटर पर उसे ट्वीट करते हैं, शेयर करते हैं और अच्छी खासी उनकी रीच भी मिलती है। जाकिर अली त्यागी का फेसबुक अकाउंट वेरीफाइड भी है। तो ये सारे इशू है और शायद इसी वजह से यूपी पुलिस डरी हुई है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल हैरान करने वाली है कि 22 साल के नौजवान से, एक यंग जर्नलिस्ट से यूपी पुलिस क्यों खौफजदा है, क्यों हैरान है, योगी सरकार क्यों डरी हुई है कि इतने सारे केसेस डाल दिए गए हैं, अब बदमाश करार दे दिया है, सेडिशन का चार्ज लगा रखा है, 2 मरतबा जेल में जाना पड़ा जाकिर अली त्यागी को। आखिर एक 22 साल के लड़के से, नौजवान से
योगी और यूपी पुलिस का डर समझ से बालातर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप मिलत टाइम्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। मिलत टाइम्स का ऐप आ गया है, इसलिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मिलत टाइम्स के ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।